मंजिल दिखाई तो रास्ता भी दिया, मुसाफिर दिए और साधन भी दिया। मुझसे कभी वो ओझल ना हुआ, मैं भूला पर वो ना भूला। गुस्ताखियां की मैंने लाखों, उसने सबको यूं ही माफ किया। वक्त सुख और हिम्मत का संगम किया। वक्त सुख और हिम्मत का संगम दिया। कैसे करूं मैं शुक्राना उस खुदा का जिसने मुझे बिन मांगे सब दिया, जिसने मुझे बिन मांगे सब दिया। वेलकम टू खोज थ्री बाय यशपाल सिंगला। हमने खोज टू जो एंड किया था एक कविता से कि किस बात का डर है, और वो खत्म हुई थी इस नोट पे कि खुद को ही भूल जाऊं, डर भूल जाऊं। तो जब डर आदमी भूल जाता है तो उसको दुनिया कैसी लगती है, और उसको दुनिया एक बगीचा लगता है। बागीचा या फल है दुनिया में। और इसमें दुनिया में बहुत सारे क्रेडिट सीकर्स होते हैं, उन पे कविता में बहुत व्यंग भी दिखाई देंगे। शुरू करता हूं। वाह वाह, कितने सुंदर फूल खिले, किसने रचा है इस बगीचे को? हमने रचा है, हमने रचा है। हमने ही पानी दिया है, हर एक पेड़ पौधे को ध्यान दिया है। हम ही हैं जिसके कारण ये सुंदर फूल खिले हैं। हम ही हैं जिसके कारण इतने लोग जमा हैं। फिर वो कहाँ है जिसने ये बगीचा सोचा? फिर वो कहाँ है जिसने ये पौधे लगाए, इसकी रचना का सोचा और तुम्हें बुलाया? शायद वो अभी भी कोई नया पौधा लगा रहा हो। शायद वो कहीं किसी पौधे के मुरझाने पे मुरझा गया होगा। शायद उसने दिन रात इसी बगीचे के बारे में सोचा होगा। शायद उसने एक एक पौधे से प्यार किया होगा, और उसमें फूल खिलना ही उसका मकसद रहा। हम इस इंसान को ढूंढ रहे हैं भाई, हम इस कलाकार को ढूंढ रहे हैं भाई। कौन है वो जिसने रचा है इस बगीचे? और ये देखने के बाद कि हमने रचा है, किसने रचा है, बगीचे की जो शांति होती है उसमें एक इंट्रोस्पेक्शन होता है, अपने आप से सवाल जवाब होता है, अपने आप को एडवाइस दी जाती है। मेरे मन, मन मेरे, संभल जा, संभल जा, संभल जा, मन मेरे, संभल जा। भागता रहा है तू, अब जरा संभल जा। दीवार पर बैठ कहीं सुन जरा, सुन जरा, धड़कनों को सुन जरा, सांस को महसूस कर, उसके साथ चल जरा। उठ रहे राग को, द्वेष को पहचान कर संभल जरा, संभल जा, संभल जा। जब लगे गिर जाऊंगा, गलती वही दोहराऊंगा, रुक जरा, थम जरा, संभल जा, संभल जा, मन मेरे, संभल जा। उठ रही हर लहर को महसूस कर, शांत कर। मिले मौका ना मिले, अगर अब समझ गया तो संभल जा, संभल जा, खुद से संभल जा, संभल जा, संभल जा, मन मेरे, संभल जा। तो अब मन संभलता है कि नहीं संभलता है, ये तो पर एक चाहत उठती है कि संभल गया तो फिर क्या हो, फिर क्या चाहिए। मैं शांत हो जाना चाहता, मैं शांत हो जाना चाहता हूँ, बिल्कुल गुम हो जाना चाहता हूँ मन की गहराइयों में। अपने भीतर समंदर में डूब जाना चाहता हूँ, मन की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ। मैं शांत हो जाना चाहता हूँ, मैं शांत हो जाना चाहता हूँ।
बोलकर क्या पा रहा हूं, बोलकर क्या पा रहा हूं, खोज कर क्या ढूंढ रहा हूं, लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, पता नहीं किस जिद में जी रहा हूं। गूंज रहा ये शोर शराबा, दिख रहा है झूठ का धागा, पर कसकर पकड़ा है उसको। डर है कहीं टूट न जाए, और ये पीछे छूट न जाए। जल रहा है अब मेरा मन, विराग की है भीषण ज्वाला। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खुद से ही ये भस्म न हो जाए। खुद से ही अब लड़ना है मुझको। मन की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूं मैं, शांत हो जाना चाहता हूं मैं, शांत हो जाना चाहता हूं। अगली कविता पे पढ़ते हैं कि मन तो शांत हो गया, मैं तो शांत हो गया, लेकिन ये दुनिया, ये संबंध तो वैसे ही है। कम से कम कभी कभी, हमेशा नहीं तो भी। इसलिए कविता कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है लोगों को अच्छाई पसंद नहीं। तुम्हारा प्यार उनको कमजोरी लगता है, तुम्हारा अपनापन उनको लालच लगता है। वो तुम में अपनी छवि ढूंढते हैं, वो तुम में अपनी कमी ढूंढते हैं। तुम जितना देने में आगे बढ़ते हो, वो उतना लेने में आगे बढ़ते हैं। बहुत गहराई में जाकर सोचा तो अपनी एक ही गलती में, खुदगर्ज अगर होते तो शायद ज्यादा इज्जत होती। लोग भी वही होते, साथ भी खड़े होते। लोग भी वही होते, साथ भी खड़े होते, और एक जगह से आगे शायद ना बढ़े होते। पर एक लकीर से आगे शायद ना बढ़े होते। कभी कभी लगता है लोगों को अच्छा ही पसंद है, और जिन लोगों को अच्छा ही पसंद नहीं है वो कैसी दुनिया बनाते हैं, ये आप अगली कविता में देखें। इतनी दो बोली है दुनिया, डबल स्टैंडर्ड। इतनी दो बोली है दुनिया, समझ नहीं आता कैसे बोलूं। जो बसता है भीतर उसको कैसे खोलूं, जो कंधों पे जिम्मेदारी उसको कैसे छोड़ूं। समझ नहीं आता मैं कैसे बोलूं। डर है परवाना जल न जाए, डर है ज्वालामुखी बन न जाए, डर है बादल बह न जाए, डर है सुनामी आ न जाए। नहीं पता कब तक बोझ उठाना होगा, नहीं पता कौन इसको समझ पाएगा। इतनी दो बोली है दुनिया, समझ नहीं आता कैसे। दो बोली दुनिया हकीकत है, और उसमें रहना है, रहना है, और मुस्कुराते हुए रहना है। समझ नहीं आ रहा कि इस खुदगर्ज दुनिया में क्या बोलूं, कैसे बोलूं, पर मुस्कुराना तो है। तो यह जो चेहरे पर हंसी है, यह जो चेहरे पर हंसी है, हजारों गमों को छुपाए रखी है। घुल मिल तो रहा हूं मैं खूब, पर मन में एक अजीब तन्हाई है। न जाने कब तक यूं ही चलता रहूंगा, न जाने कब तक यूं ही हंसता रहूंगा। झूठा चेहरा लेकर झूठे चेहरों से न जाने कब तक बातें करता रहूंगा। सब कुछ है और कुछ चाहिए भी नहीं, पर तब भी चाहत रुकती नहीं है। इच्छाओं की डोर थमती नहीं है। हर रोज वही संघर्ष शुरू हो जाता है, वही जिद और वही जोश शुरू हो जाता है। उठ जाता हूं उसी हंसी का सहारा लेकर, खेल जाता हूं वही बाजी एक और रोज। न जाने कब तक ये सिलसिला चलेगा, कब तक ये हंसी की महफिल चलेगी, कब तक ये झूठी कहानी चलेगी। न जाने कब जागेगी हिम्मत, हाथ में पकड़ी रेत को छोड़ने की। न जाने कब जागेगी हिम्मत, हाथ में पकड़ी रेत को छोड़ने की।
अपने आप में ही खो जाने की, मौत से दोस्ती करने की। न जाने कब हंसी भीतर होगी, सिर्फ होठों पर नहीं होगी, भीतर। न जाने कब हंसी भीतर होगी और चेहरे पे होगी बस शांति, और मन में प्रेम और संपूर्णता। न जाने संपूर्णता की तलाश है का मतलब है कि आदमी अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहा है, और अपूर्णता कई डायमेंशंस में महसूस की जा सकती है। तो सीधा सवाल खड़ा होता है, मैं कौन हूं? मैं एक बाप हूं या बेटा? मैं एक साहिब हूं या हूं एक नौकर? मैं कौन हूं? मैं हिंदू हूं या मुसलमान? मैं सिख हूं या हूं ईसाई? मैं कौन हूं? मैं पंजाबी हूं या हिंदुस्तानी? मैं इस ग्रह का हूं या इस ब्रह्मांड का? मैं कौन हूं? मैं काला हूं या गोरा हूं? मैं अपाहिज हूं या संपूर्ण? मैं कौन हूं? मैं इंसान हूं या जानवर हूं? मैं इस जाति का हूं या उस प्रजाति का? मैं कौन हूं? मैं अमर हूं या नश्वर हूं? मैं भगवान हूं या राक्षस? मैं कौन हूं? ये खोज है अंतरात्मा की, खुद की पहचान। ये खोज है अंतरात्मा की, खुद की पहचान की। और ये टाइटल है इस किताब का। एक गहरी गूंजती आवाज की, मैं ना ही शरीर हूं, मैं ना ही मन हूं, फिर मैं कौन हूं? फिर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? भारी सवाल है। युगों युगों से इस पे लोग स्पेकुलेशन, तर्क करते चले आए हैं, और जब मिलेगा आंसर तब मिलेगा। बट जब तक मैं कौन हूं का जवाब नहीं मिलता, तब तक मुझे क्या चाहिए? शांत हो जाने को दिल करता है। शांत हो जाने को दिल करता है, थम जाने को दिल करता है। बहुत हो गई भागम दौड़, बहुत हो गई भागम दौड़, अब बस रुक जाने को मन करता है। शायद हम ये समझ न पाए, कभी हसरतें पूरी न होंगी दुनिया को काबू करने की, कभी हरकतें सफल न होंगी अपने कर्मों की ये भूमि। जो बोया वो सहना होगा, अच्छे बुरे की परिभाषा से खुद को ही गुजरना होगा। इस मन भीतर बहुत विचलता, कभी अहंकार, जलन, कभी गुस्सा। ये दलदल जो लगे स्वर्ग है, ये दलदल जो लगे स्वर्ग है, यही तो माया का चक्रव्यूह है। इससे अब संभलना होगा। बहुत बहुत हो गई भागा दौड़ी, अब बस शांत होना होगा। अब बस शांत होगा। अब जब ये शांत हुआ, शांत होने के बाद पहली चीज जो आती है वो आती है ग्रेटिट्यूड। तो यहां से आगे यश की कविताओं में वो ग्रेटिट्यूड सुनाई देगा। ग्रेटिट्यूड उथल पुथल वाले मन में आता नहीं, वो शांत होने के बाद ही उगता है। तो अगली कविता है, कैसे करूं मैं उस खुदा का शुक्रिया? कैसे करूं मैं उस खुदा का शुक्रिया? कैसे करूं मैं उस खुदा का शुक्रिया जिसने मुझे अपना सब कुछ दिया, कमी न होने दी मुझे किसी की। प्यार, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब दिया, बेमिसाल दिया। दिल की गहराइयों से ग्रेटिट्यूड आ रहा है। मंजिल दिखाई तो रास्ता भी दिया, मुसाफिर दिए और साधन भी दिया। मुझसे कभी वो ओझल ना हुआ, मैं भूला पर वो ना भूला। गुस्ताखियां की मैंने लाखों, उसने सबको यूं ही माफ किया। वक्त, सुख और हिम्मत
संगम की। वक्त, सुख और हिम्मत का संगम दिया। कैसे करूं मैं शुक्राना उस खुदा का जिसने मुझे बिन मांगे सब दिया, जिसने मुझे बिन मांगे सब दिया। दुख बहुत हैं इस दुनिया में, उलझने बहुत हैं इस माया की। उसने एक अलग नजरिया दिया, चश्मा ऐसा जो साफ दिखा, चश्मा ऐसा जो साफ दिखा दे, इन सब से पार लगा दे। उसने मेरा उद्धार किया, उठाकर मुझको अपनी बाहों में। इतना खूब मुझे प्यार दिया, इतना खूब मुझे प्यार दिया। कैसे करूं मैं उस खुदा का शुक्रिया जिसने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, जिसने मुझे अपना सब कुछ दे दिया। उस खुदा से मैंने लिया। अब अगली कविता में, ये जो कविता हमने अभी देखी, इसमें खुदा कोई तीसरी चीज है, थर्ड पर्सन में है। आगे जब आते हैं तो खुदा से रूबरू बातचीत। पहले वो स्पेकुलेशन था कि कैसे शुक्रिया अदा करूंगा, अब शुक्रिया अदा करने की नौबत आ गई है। और जितना एहसान पिछली कविता में वर्णित है, उस सब के लिए थैंक्स बोलने के लिए मैं काबिल हूं या नहीं हूं, मेरी औकात है या नहीं, ये इस कविता में जब रूबरू होकर खुदा से बात हो रही है। तेरा शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं कि तेरा कर दूं शुक्रिया, कि तेरे कर्ज का मैं मूल भी चुका दूं, कि तेरी दौलत का एक सिक्का भी लुटा दूं। मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि तेरा कर दूं शुक्रिया। तेरी रहमत में कभी कोई कमी नहीं आई, तेरी मोहब्बत में कभी कोई रुसवाई नहीं आई। मैं भूल जाऊं तो तू खुद आ गया, अपनी राह पे मुझे तू खुद लगा गया। मैं इस काबिल नहीं कि कर दूं तेरा शुक्रिया। तेरी खिदमत में मैंने की बहुत गुस्ताखी, तेरी खिदमत में मैंने की बहुत गुस्ताखियां, पर तू हंसता रहा, अपनी मौज लुटाता रहा। मेरी हथेली पकड़ मुझको राह दिखाता रहा। मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं, इस काबिल नहीं कि कर दूं तेरा शुक्रिया। तेरी बात क्या करूं मैं, कैसे करूं तेरा जिक्र, मेरे लफ्जों में नहीं दम। मेरी औकात क्या, मेरी औकात क्या, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि तेरा कर दूं शुक्रिया। हाँ, थैंक्स गिविंग में जब मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूं, तो फिर मुझे कैसा लगता है, क्या एहसास होता है, क्या महसूस होता है। अकेला हूं मैं, अकेला हूं मैं, दिख रहे हैं सब अपने, फिर भी लगे अकेला हूं मैं। मन में एक उदासी सी, बेजुबान बेरंग बेताबी भी, राह खोज रहा हूं, लगे जैसे गुम सा गया हूं। मंजिल का कुछ पता नहीं है, जंजीरों में बंध सा गया हूं। सूख गई हैं ये आंखें, मन अब भीतर नम हुआ है। चेहरे की ये झूठी हंसी, कैसे छुपाए बढ़ती मायूसी। कौन है जिसको गले लगाकर खाली कर दूं बस्ता अपना, समझ जाए जो ये खामोशी, पूरा कर दे मेरा जीवन। अकेला ही फिर मैं हो जाऊं, बस फिर मैं खुद में खो जाऊं, बस फिर मैं खुद में खो जाऊं। अब अगला सवाल ये होता है कि इच्छा तो कर दी खुद में खो जाऊं, लेकिन खुद में खो जाने की इस इच्छा को पूरा करने के लिए जाऊं किसके पास। तो अगली कविता, प्रभु। मेरे प्रभु, तूने ही आज तक है संभाला, तेरे दरवाजे पे फिर हूं खड़ा। राह मेरी कमजोर हुई है, गलतियां भी कुछ खास हुई हैं। बच्चा समझ के माफ तू कर दे, अपना समझ के हाथ पकड़ ले, राह दिखा दे
पार लगा दे। मन में जो गुस्सा भरा है, जो चाहत है दुनिया को बदलने की, जो चाहत है दुनिया को बदलने की, उसको तू खुद समझा दे। अपना आंचल फिर पकड़ा दे, अपनी गोद में तू सुला ले, मुझको फिर से तू अपना ले। मेरे प्रभु, दास तेरा है तेरे दर पे, अपनी मौज में इसे अपना ले, अपनी रजा में इसे रजा ले, अपने आप में इसे संभाले। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। तो यहाँ वो हो गया, नॉन डुअलिटी आ गई, नॉन डुअलिटी आ गई। और जिसमें जोशो खरोश है, किसी में जो जो कुछ नहीं समझा उसमें जोशो खरोश है, जो सब कुछ समझ गया वो खामोश है। तो इस नॉन डुअलिटी आने के बाद अगर मैं खामोश, शांत हो जाने की इच्छा में, खुद से सो जाने, खुद में खो जाने की जो चाह जगती है, तो व्यक्ति खामोश दिखाई देता है। अगर मैं खामोश हूं, ये मत सोचना मैं कमजोर हूं। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे इरादों में अब उतना दम नहीं रहा। ये तो बस मेरे अंदर का समंदर शांत हो रहा है। उसमें लहरें उठती हैं जरूर, पर उनका शोर अब दब सा गया है। खूब हलचल थी उसमें कभी, अब वो मस्त हो रहा है। अगर मैं खामोश हूं, ये मत सोचना कि मैं कमजोर हूं। ये तो बस मेरे बादलों ने गरजना कम कर दिया है। उससे बारिश होती है जरूर, पर अब वो निष्काम कर्म कर रहे हैं। खूब डराते धमकाते थे वो कभी, अब की रजा से चल रहे हैं। अगर मैं खामोश हूं, ये मत सोचना मैं कमजोर हूं। ये तो बस मेरी आंधियां अब थम सी गई हैं। झूम के लहराती हैं वो जरूर, पर अब वो मस्ती में बह रही हैं। खूब तूफान नुकसान पहुंचाती थी वो कभी, अब बस वो दूसरों के लिए चल रही हैं। अगर मैं खामोश हूं, ये मत सोचना मैं कमजोर हूं। ये बिल्कुल भी मत सोचना अब मेरे इरादों में उतना दम नहीं रहा। ये बिल्कुल भी मत सोचना अब मेरे इरादों में उतना दम नहीं रहा। इरादा क्या है? प्रभु वाली कविता में आया था, चाहत दुनिया को बदलने की, इरादा। तो जब इस इरादा को मैं आगे बढ़ाता हूं, पिछली कविता में हमने देखा कि उस इरादे के प्रति कमिटमेंट जो है वो कमजोर नहीं हुआ, पर जब उस रास्ते पे चलना शुरू करता हूं तो क्या देखता? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां रह गए भाई भाई? दौड़ लगी है हर तरफ, मुझे मेरा टुकड़ा चाहिए, मुझे मेरा देश चाहिए। जरा सोचो, क्या गारंटी है कि उसके बाद दोबारा टुकड़े नहीं होंगे? उसके बाद सिर्फ खुशियां ही होंगी। मेरा रब, मेरा नेता, मेरा मंदिर, मेरा देवता, सच को कोई छुपा नहीं सकता, झूठ ज्यादा टिक नहीं सकता। पर मेरा झूठ सच, और तुम्हारा झूठ महाझूठ। कब तक? आखिर कब तक? शायद ये सब माया है, ये एक सिस्टम है शुद्धिकरण का, नेचुरल लॉ है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। शायद रात अभी अंधेरी है, पर मैं उस सुबह की तलाश में जागूंगा, गाऊंगा और नाचूंगा। सच कभी दब नहीं सकता, सूरज कभी रुक नहीं सकता। जो सनातन है वो हमेशा सनातन ही रहेगा, जो सच है वो हमेशा सनातन ही रहेगा। आगे बढ़ते, उस सुबह की तलाश में जागूंगा, नाचूंगा गाऊंगा। पर अभी क्या करूं? क्यों करूं? बच्चा था मैं भी कभी, बच्चा था मैं भी कभी, सब लगते थे अपने, कुछ खास नहीं थे सपने, छोटी छोटी सी ख्वाहिशें, हर पल
बदलती गुजारिशें, सब कुछ लगता था नया। चाहे हर साल नानी के घर गया, क्या थकना, क्या रुकना, क्या खाना, क्या पीना, क्या उसका, क्या मेरा। मोहल्ले की गलियों में ही बसेरा, कभी छुपन छुपाई, कभी पकड़म पकड़ाई। एक कंचों का डब्बा, एक गेंद, एक बल्ला, एक वही मोहल्ला, रास्ते की मटके की कुल्फी, बर्फ का गोला, छोटे रसगुल्ले, इमली के गोले और चटपटे चटमोले। 1-2 रुपए में होते थे मस्त मौले। रविवार का टीवी, चाचा चौधरी, नागराज की कहानियां, वीसीआर पर किराए की फिल्में, बस यही ख्वाहिशें दिल में। फिर बदला जमाना, पढ़ लिख के कमाना, गुजरा वो समा, पर याद एक एक लम्हा। सोचूं अगर मैं तो कुछ भी तो न बदला, सिर्फ बदला नजरिया, सिर्फ बदला नजरिया। वही दुनिया और उसका बाजारिया। काश फिर मिल जाऊं अपने बचपन से, गले लगा लूं और बन जाऊं फिर से बच्चा, बचपन। विश अच्छी है, लेकिन वक्त जो गुजर जाता है वो दोबारा आता नहीं। तो फिर से बच्चा बनना कठिन है, क्योंकि मैं अब वाकई बड़ा हो गया हूँ और दुनियावी तरीकों से थोड़ा डिफरेंट भी। तो रास्ता तो फिर अलग होगा ही। तो राह, मेरी राह कुछ अलग सी, मेरी राह कुछ अलग सी। मैं मुसाफिर अनजाना, ये दुनिया एक हसीना, जिसका काम है लुभाना, मायाजाल। मैं खो जाऊं इसकी धुन में, ये गीत फिर लगे सुहाना। कभी लगे ये जुआ सा, कभी हर तरफ धुआं सा। क्या है ये सिर्फ अपना, क्या है ये सिर्फ सपना, मरकर इससे जागना। देखो हर तरफ तो कठपुतलियों का खेला, ये जीवन का मेला। शायद भ्रम है ये मेरा, या भ्रम में है हम सब, दिख रहे हैं किनारे। शायद कोई उस पार लगा दे खड़ा। मैं ये सोचूं, क्या ये झंझट झमेला, ये दुनिया का मेला। मेरी राह कुछ अलग सी, मैं मुसाफिर अनजाना, मैं मुसाफिर अनजाना। अनजाना मुसाफिर, राह भी है, मुसाफिर भी है, सफर भी है, और साथ में एक हलचल भी। तो उस हलचल को देखते हैं। यह जो हलचल सी है मन में, यह जो हलचल सी है मन में, कुछ ढूंढ रही ये आंखें। पता नहीं मंजिल का, मुसाफिर में गुमशुदा सा। जो मिल रहा इस राह पर, जो बन रहा वो बन रहा है अपना। हुई जुबान निशब्द, मन भी हुआ है शून्य। मिल जाओ बस इस पल में, क्या रखा है कल में। एक ही है मन में हसरत, मिल जाऊं बस तुझ में। फिर ना रहूं मैं यहाँ पे, ना रहे कुछ पता तेरा भी। थम जाए ये धड़कन, मिल जाऊं जब मैं तुझ में। हो जाए पूरी हसरत, मुकम्मल हो यह सफर भी। मिल जाऊं जब मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं जब तुझ में। तो ये नॉन डुअलिटी का और आत्मा से, ब्रह्म से मिलने का है, आत्मा परमात्मा। और जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है वो क्या है, वो देख लेते हैं। तो आत्मा तो तुझ में मिल गई, अब शरीर का क्या हो। मिट्टी का मैं माधो, मुझे पता नहीं मैं सच्चा हूं, मुझे पता नहीं मैं झूठा हूं। पर मैं देखूं झूठे मुखौटे, कपड़े साफ पर मन के खोटे। हर बात लगे एक धोखा, ये दुनिया का जाल अनोखा। क्या ये अंदर, क्या ये बाहर, क्या है ये सच, या फिर एक और धोखा। कैसे उठ जाऊं इस सपने से, कब उठूं एक नई सुबह में। क्यों मैं सोचूं लोगों की बातें, शायद यही कर्मों के खाते। मिले बहुत लोग इस राह पर अनजानी ख्वाबी दास्तां पर। काश कभी टूटे ये सपना, काश कभी मैं नींद से जागूं,
झूठ बदल जाए सच में, खत्म हो बेईमान रस्में, मिट्टी का मैं माधो, मिट्टी ही बन जाऊं, मिट्टी ही मैं बन। तो ये आत्मा भी गई, शरीर भी गया, पर मन को तो फिर भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? शिव चाहिए। रिश्ते चाहिए, बंधन नहीं। सुख चाहिए, हवस नहीं। पैसा चाहिए, लालच नहीं। प्यार चाहिए, मोह नहीं। मोक्ष चाहिए, मुक्ति नहीं। शून्य चाहिए, शांति नहीं। बस तू ही चाहिए, कुछ और नहीं। मुझे बस शिव चाहिए, बस शिव चाहिए, बस शिव चाहिए। हरिओम। शिव चाहिए, पर मन बीच में आ जाता है। उन्मुक्तता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पर मोह कभी छूटा नहीं है। वही तंद्रावस्था है, नींद खुलने के बाद फिर से सोने वाली स्थिति है, सोना चाहने की स्थिति है। तो मन कहाँ है वो देख रहे। मन एक चिड़िया, एक चिड़िया ने तिनकों से घोंसला रचा है। अब खड़ी है दरवाजे पे, पर उड़ ना पाए। खड़ी है दरवाजे पे, पर उड़ ना पाए। बंधी है, बंधी है हर तिनके से, कैसे वो आंगन छोड़ के जाए। खूब उड़ा करती थी गहरे जंगलों में, अब फंस गई है कुछ ही राहों में। कुछ अंडों के ध्यान में लगी है, कुछ चूजों के खाने में लगी हुई है। आशाएं वही हैं, कहीं दूर उड़ जाए, जंजीरों से बंधी जो दिख ना पाए। रोज वो आ जाती है चौखट पे, रोज वो आ जाती है चौखट पे, पर तिनकों के बोझ से उड़ ना पाए। पर तिनकों के बोझ से उड़ ना पाए। पता है उसको ये ज्यादा ना हो, ये बंधन, ये दुनिया, ये अंडे, ये चूजे, सबको झुठला के उड़ना होगा। सबको झुठला के उड़ना होगा, गहरे जंगलों में उड़ना होगा। जो डर है, चिंता है, वो है एक अंधेरा। कभी तो आएगा इसका भी सवेरा, जब वो खूब उड़ेगी, खूब उड़ेगी। दोबारा वो तिनकों से ना जुड़ेगी, दोबारा वो अंडों से ना जुड़ेगी। उसका कर्म है उड़ना, वो बस उड़ेगी, वो बस उड़ेगी, उड़ती रहेगी। मन एक चिड़िया उड़ गई। ये इसके बाद की कविता जो है वो इस किताब की आखिरी कविता है, इस खोज की भी आखिरी कविता है। और इस खोज के अंत में विश्व, काश जीवन एक नदी होता। काश जीवन एक नदी होता, जिसका कोई ठिकाना नहीं। पता नहीं कहाँ थम जाए, कहाँ मिट जाए और कहाँ रम जाए। जैसा रंग मिले उसमें रंग। अपनी पहचान की परवाह नहीं, अपनी शुरुआत की खबर नहीं, अपने अंत का एहसास नहीं। बस यूं ही चलती जाए, यूं ही चलती जाए। डर नहीं अगर पत्थर मिले, फिक्र नहीं अगर झरना बने। बेमिसाल बेइंतहा जुनून से भरती रहे, भरती रहे। तमन्ना लिए शायद मिल जाऊंगी समुद्र, और बन जाऊंगी अनंत, अमर हो जाऊंगी आखिर। काश जीवन एक नदी होता। तो यश, जीवन नदी ही है, या फिर एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो किसी लहर के साथ पैदा होती है और अपना किनारे तक का सफर पूरा करती है, खेलती कूदती है और किनारे पर समा जाती है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। Thanks a lot, sir. प्लेजर। Thanks a lot for bringing life to these lines. For I'm two grateful. reasons, for two reasons, यशपाल। वन, आई एंजॉयड इट। सेकंड, इसका मैसेज ऐसा है, पूरी यात्रा जैसे खोल करके रख दी गई है, द होल असेंबली लाइन।
whole journey. So I enjoyed for a little bit. Thanks a lot. जो शब्दों का वजन था उसको बखूबी पोर्ट्रे किया, मतलब वो जो मैसेज था, जो असेंस था, इतना खूबसूरत अंडरलाइंग मैसेज, उसको और भी निहायत खूबसूरती से आगे रखा अपने भाव के साथ, और कितने अच्छे तरीके से लिंक किया। एक एक मतलब इसको एक जर्नी की तरह, एक यात्रा की तरह बना दिया। एक कविता दूसरे से कैसे छोटे छोटे मोती पिरो दिए उन्होंने, एक माला बना दी। मुनीष जी ने यश के मोतियों को एक माला का रूप दे दिया। Yes. Yes. Was saying that the poetry was very pretty and that matlab, while listening to them they're not very strong कि मैं relate ना कर पाऊँ. Given my age, there are so many things that I haven't experienced yet, but I was still able to relate with so many of them. So it was nice to listen. मतलब मैं आराम से पीछे ऐसे आराम से लेट के टेक लगा के ऐसे आराम से सुन रही थी. मुझे अच्छा लग रहा था और मैं मतलब I can listen to it indefinitely. So that is what I was saying. I was enjoying it. It was like listening to a So, podcast on Spotify, like relaxing. Poetries were like that. जो जो एक पोएम से दूसरी पोएम के बीच ट्रांजिशन के जो दो कमेंट्स होते हैं ना, yeah, remarkable. वो मतलब कैसे स्मूथली लिंक कर देते हैं, जो पढ़ने में कई बार नहीं भाव आ पाता है। इन्होंने, मुनीष जी ने बड़ी खूबसूरती से लिंक किया है। थैंक यू यश, रियली, बिकॉज बहुत कम चीज़ें हैं जिनसे आप इतना क्लोजली रिलेट कर पाते हैं, एंड दिस इज वन सच मार्वल पीस। खुद के मन की अभिव्यक्तियां लगती हैं। It's like you have already शांत भी होना चाहते हैं। feeling. यस, बिकॉज एट दिस जंक्चर you want to be peaceful, and all these thoughts cross your mind at some point or the other. All these feelings, all these emotions, all these seeking the ultimate, but then still getting engrossed, bombarded with lots of questions, queries from nature, from people around us, from society. And then again, because there are two poems which Yash has given title मैं शांत हो जाना चाहता हूँ, etc., on similar theme. So that clearly indicates that yes, ultimately what matters is something different than what meets the eyes. So every single poem and every single line in each poem is something you feel somebody is writing on your behalf. I think Yash is aware we are sailing in the same boat.